अगली सुबह उषा जी बड़बड़ाए जा रही थी। जॉबलेस बेटा है और घमंड देखो उस औरत के। हाय, मानो सरकारी नौकरी कर रहा हो। बड़ी आई ताव दिखाने वाली। मेरी बेटी मानो जैसे बेपढ़ी लिखी हो। पता नहीं खुद को समझती क्या है वो औरत। ऐसा सुना रही थी मानो जैसे हम एकदम भिखारी हो। बड़ी आई थी राजा वाली। कमरे से बाहर निकलती कनक जी बोली, अरे उषा, किससे बातें कर रही है? उषा जी चाय बनाते हुए बोली, पागल हो गई हूं ना माँ, इसलिए अपने में बड़बड़ा रही हूं। ऐसे लोग आते रहे घर के अंदर तो पागल हो ही जाऊंगी। ये सुनते ही कनक जी बोली, अरे उषा शांत हो जा भाई, सांस तो सबकी चंट होती है। ये सुनते उषा जी बोली, अच्छा आप तो नहीं है ऐसी। कनक जी बोली, क्या उषा, तुम भी ना, चलो चाय बनाओ। उषा जी बोली, बन गई है माँ, ये लीजिए माँ। उषा, बैठ तू यहाँ। कनक जी बोली, वैसे लड़का बुरा नहीं है उषा। उषा जी ठंडे दिमाग से बोली, माँ, जब तक मानवी की पढ़ाई पूरी नहीं होती तब तक कोई शादी ब्याह की बात नहीं होगी, बस फिर जो होगा वो देखा जाएगा। कनक जी बोली, तेरी बात बिल्कुल ठीक है, मगर मैं तो बस ये बता रही थी कि लड़का बुरा नहीं है। उषा जी बोली, माँ आप सही हैं, मगर जिस घर में माँ ही चंट हो उस घर में कैसे मैं अपनी बेटी ब्याह करने कोई राजी हो जाऊं? उषा, तू सही है। ऊपर से उतरती मानवी बोली, गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग माँ। उषा जी बोली, कॉलेज नहीं जाना आज? मानवी, ओके। इतना कहे वो पेपर और चाय लेकर अपने रूम की ओर बढ़ गए। कमरे में पहुंचते ही मानवी की नज़र बिस्तर पर पड़े मोबाइल पर गई, जिस पर प्रीति का फ़ोन आ रहा था। ये देख मानवी खुशी से फ़ोन उठाते हुए बोली, हेलो बेबी, व्हाट्सएप। मानवी ने बड़े ही चहक कर कहा तो प्रीति बोली, हाय बेब्स, मैं ठीक हूँ, तू बता। यार कुछ नहीं, बस मैं सोच रही थी कि तेरे से बात कर लूँ, और देख तेरा फ़ोन आ ही गया। प्रीति, वाह क्या बात है, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, बेटा तू आखिर इतनी खुश क्यों है? कुछ तो बात है। मानवी, बातें तो इतनी है जिसे कहते कहते मैं थक जाऊं। इसलिए मानवी की आवाज़ में उदासी थी। ये सुनते प्रीति ही बोली, क्या बात है यार, एक दोस्त के रहते तू इतनी उदास क्यों है? मानवी, वही तो सोच रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ और तुझे बताऊँ। प्रीति, तू एक एक करके बता। वैसे तू अचानक से क्यों चली गई? आंटी इतनी नाराज क्यों थी? विस्फोट हो गया है मेरी जिंदगी में, मानवी ने मध्यम आवाज में कहा। कैसा विस्फोट? प्रीति ने चौंकते हुए कहा। मानवी, यार माँ के कॉल के बाद जब मैं घर पहुंची तो माँ बहुत गुस्से में थी। मैं इससे पहले कुछ कहती, वहां देखा तो वहां युग की माँ पहले से मौजूद थी। प्रीति, युग की माँ? वो वहां क्या कर रही थी? मानवी, यार ये बात मुझे भी पहले समझ नहीं आई, मगर जब माँ का चेहरा देखी तब समझ आ गया कि कुछ तो बात है। तब तक मैं माँ फायर हो गई और बात इतनी बढ़ती चली गई जिसकी मैंने कभी सोची भी नहीं थी। मानवी ने एक एक कर सारी बातें प्रीति से कहना शुरू किया। प्रीति बड़े ही ध्यान से सारी बातें सुन रही थी। मानवी अपनी बातें कहती जा रही थी। उन दोनों के बीच अब लगभग आधे घंटे तक की बातें हो चुकी थी। दरवाजे पर खड़ी उषा जी बोली, किससे बातें हो रही है? प्रीति से कर रही हूँ माँ। मैंने तुझे नहीं लगता कि तू दिन पर दिन झूठ बोलने लगी है? मैं तो झूठ नहीं बोल रही हूँ माँ, लेकिन ना जाने क्यों आपको मेरे पे विश्वास नहीं है। आप अपनी बेटी से इस तरीके से बात नहीं कर सकती। मानवी अभी आगे कुछ कहती कि उषा जी गुस्से में बोली, अब मुझे तुमसे पता चलेगा कि मुझे कैसे तुमसे बातें करनी है। माँ ऐसी बातें नहीं है, मेरे कहने का तात्पर्य वो नहीं था जो आप समझ ली। मानवी ने बड़े उदास भाव से कहा, माँ हूं मैं तेरी, मुझे सब पता है कि तेरे मन में क्या चल रहा है। इतना कहते हुए उषा जी पलंग पे रखा कप लेकर सीधा नीचे बाहर की ओर चली गई। मानवी उदास होते हुए बोली, मैं सच भी कहूंगी ना तो आप नहीं मानोगी माँ, इससे अच्छा होगा कि मैं चुप ही हो जाऊं। प्रीति सारी बातें फोन पर सुन रही थी। हेलो,
प्रीति की आवाज सुनते ही मानवी को ख्याल आया कि प्रीति का फोन तो अब तक कटा ही नहीं है। उसने बोला, देखा, तूने सुना सारी बातें? माँ कैसे मुझ पर इतना शक कर रही है। ये सुनते ही प्रीति बोली, यार सच में तेरे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है मानवी। मुझे ऐसा लगता है कि तुझे एक बार ये सारी बातें खुलकर युग से शेयर करनी चाहिए। तेरी बातें 100% सच है। मगर यार वो भी ना सुनेगा ही अपने आगे। मैं क्या कहूँ, ऐसे लोगों से सारे पागल मुझे मिल गए। कुछ देर बाद प्रीति बोली, एक रास्ता है। चौंकते हुए मानवी बोली, वो क्या? देख, रास्ता बड़ा ही सिंपल है। यह है कि तू युग को कम भाव दे, फिर देख कैसे आता है ऊंट पहाड़ के नीचे। यार तेरी बातें सही है, मगर यार मुझे ना किसी के साथ इस तरह के गंदे बिहेव करना पसंद नहीं है। तुझे नहीं लगता मैं और युग बिना मतलब का पीछे जा रहे हैं? बेटा, ऐसा है ना कि तू ही दोनों इस पूरे रायता का मेन स्वाद हो, और जब तुम दोनों ही इकट्ठे हो जाओगे तो सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। इससे पहले प्रीति कुछ कहती, मानवी ने तपाक से कहा, रायता खट्टा हो जाएगा, समझ गई। ये ठीक है, जब हम दोनों ही झगड़ा कर लेंगे और दूरियां बना लेंगे तो फिर फैमिली ड्रामा भी अपने आप शांत हो जाएगा। वैसे मेरी बेबी, इतनी आइडिया तू लाती कहाँ से है? मानवी बड़ी रोमांटिक होते कहती है, यार क्या है ना, मैं तेरे तरह सीधी सीधी नहीं हूं ना। वैसे भी मैं बिना माँ की बेटी हूं। अगर चंट नहीं रहूंगी ना तो पूरी दुनिया मुझे चिल्लाएगी। और अब मैं कोई कठपुतली थोड़ी हूं कि जिसके इशारों पर जो नचाना है चाहे नचती जाऊं। खैर वो मैटर तो अलग है। तेरा ही सही है यार, ये माँ वाला झंझट ही नहीं है तेरे सर पर। वरना यहाँ देख, रिश्तेदार भी उनके सरदर्द मेरा हो गया है। ऊपर से मैंने कुछ किया नहीं और विस्फोट मुझी पर हो रहा है। वो तो मैं इतनी लकी हूं कि मेरे पास एक प्यारी सी दादी है, वरना ये माँ तो मुझे लगता है कच्चा चबा जाती इन दिनों। तेरा ही ठीक है यार सब कुछ। प्रीति कहती है, नहीं मानवी, तुझे ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ ठीक है। जो तेरे पास है वो मेरे पास नहीं है, और जो मेरे पास है वो तेरे पास नहीं है। इसी को तो जिंदगी कहते हैं ना। अरे ये बता, तू हॉस्टल कब आ रही है? हॉस्टल गया तेल लेने, अब तक ख्वाबों में भी हॉस्टल नहीं आ सकती हूँ मैं। क्या रे मानवी, तू इतना क्या इस तरह से बात कर रही है? मेरे रहते तो तू हॉस्टल आ ही जाएगी। यार बेबी, माँ है वो मेरी, सर खा जाएगी मेरा अगर मैं घर से हॉस्टल वापस आ गई तो। यार एक बात बता, तेरे हॉस्टल आने से क्या दिक्कत है भला? सारा पचड़ा तो हॉस्टल ही है ना। मैं हॉस्टल आती ना ये सारा पचड़ा होता। अच्छा ये सब छोड़, तू ये बता पहले, युग ने एक बार भी तेरा हालचाल लिया कि नहीं? मानवी, लिया ना, आधी रात को मेरा दिमाग खाया। उसको तो अपनी लगी पड़ी है। वैसे तू कुछ भी कह ले, लेकिन तुझे लड़का जोरदार मिला है, प्रीति ने बड़े ही मस्ती में कहा। हाँ, मुझे तो लड़का जोरदार मिला है, और तुझे भी जोरदार जीजू मिल गए। प्रीति, ओए होए क्या बात है, बिना गुस्सा किए तूने एक बार में ये बात कबूल ली कि वो मेरे जीजू ही होंगे। मानवी गुस्से से बोली, साली कमीनी, तू कैसी दोस्त है? तू चाहती भी वही है, और जब तुझे रसमलाई लाकर दे दूं तो क्या? नहीं नहीं, मुझे तो रसमलाई चाहिए ही नहीं थी। ये अच्छा है तेरा। ठहाके लगाते हुए प्रीति ने कहा, वैसे तू ऐसे ही रह, मजा आता है मुझे जब तू इस तरह से चिढ़ कर बोलती है। कसम से मानवी, मजा आ गया तेरे ब्रेकिंग न्यूज़ को सुनकर। अच्छा हुआ तुझे मजा आया। चल, कम से कम मैं तेरे इंटरटेनमेंट के काम तो आ रही हूँ, वरना यहाँ तो लोगों को गाली देने में काम आती हूँ सिर्फ और सिर्फ। अच्छा मानवी सुन, मैं ये कह रही थी ना कि मैं थोड़ा काम से बाहर जा रही हूँ, बाद में तुझसे बात करती हूँ। ओके, अपना ख्याल रखना, और हाँ गुस्सा उस्सा मत करना यार, ठीक है? मानवी, हाँ माताजी बिल्कुल, गुस्सा नहीं करूँगी। चलिए अब आप जाइए, आराम से चैन से घूमिए, मैं भी देखूँ ज़रा माँ आप कौन सा ब्रेकिंग न्यूज़
वाली खबर मुझे सुनाती है। चल रखती हूँ, बाय। बाय बेबी। इतना कह प्रीति ने फ़ोन कट कर दिया। अब क्या करूँ, वक्त कैसे बिताऊँ इस कमरे के अंदर। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कैद हो गई हूँ अपने घर में। दादी के पास चलती हूँ, पता करती हूँ कि घर का हाल चाल क्या है। माहौल तो सारा का सारा दादी ही बता देगी। चल बेटा मानवी, तेरे पास इस समय कोई काम भी नहीं है, तू बस यही सब कर। इतना कह मानवी अपना फ़ोन चार्जर पर लगा सीधा नीचे दादी की तरफ चली गई। हाय दादी, क्या कर रही है? आ बैठ मानवी, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। ओह मेरा, मुझे आवाज़ क्यों नहीं दिया आपने? मैंने सोचा आजकल की बत्ती, हो सकता है थोड़ा आराम आराम कर रही हो, बस इसीलिए आवाज़ नहीं दी हो। दादी, एक आप ही हो जो मेरा इतना ख्याल रखते हो, बाकी सब तो जहर उगल रहे हैं। मानवी ने तिरछी निगाहों से दूर बैठे उषा जी को देख कहा, बोल ले बोल ले। एक तो ऐसे कर्म कर रही है, ऊपर से सुना भी मुझे ही रही है। जैसे लग रहा है कि माँ ने ही सब बॉयफ्रेंड बना कर रखा है। वाह बेटा वाह, ये तेरा अच्छा है। माँ, आप कब समझोगे कि मैंने कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया है? पता नहीं क्यों आप मेरे हाथ धोकर पीछे पड़ गए हो। हाँ, मैं ही बड़ी बेवकूफ़ हूँ। अच्छा खासा कमरे में बैठी थी, हजम नहीं हो रहा था, चली आई 4 गाली सुनने के लिए आप लोगों के पास। इतना कह मानवी जैसे ही कुर्सी से उठी, कनक जी ने मानवी का हाथ पकड़ कहा, कहाँ जा रही है तू? चल बैठ। क्यों बैठूं दादी? यहाँ किसी को बैठने के लिए दिया ही नहीं जाएगा तब तो बैठूंगी ना। इससे अच्छा है कम से कम मैं अपने कमरे में शांति से बैठकर कुछ पढ़ तो पाऊंगी। यहाँ तो बस वही बात होगी, वही वही युग 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 युग। मेरा दिन खराब कर दिया उसने पूरा। मेरे सामने आया ना तो उसका मुंह तोड़ दूं, सच कह रही हूं मैं। अरे अरे, देख रही है नमा कैसे बातें कर रही है ये। वो सामने आ जाए तो उसका मुंह तोड़ दूं। अरे इतनी ही मुंह तोड़ने का शौक था तो तोड़ा क्यों नहीं? आया तो था, तेरे खुद घर के सामने में खड़ा था, तोड़ देती उसका मुंह। सबको मुझसे ही बैर है, सब मुझे ही बोलने आते हैं। बस माँ ही तो सबसे ज्यादा खराब है, उसी ने तो सारी गलती करी हुई है। ये भी कह दे, लगा दे सारा इल्जाम मुझ पर। मेरी प्यारी माँ, मैं यहाँ पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। तभी डोरबेल की घंटी बजी। अब कौन आ गया खड़ी दोपहरी को? बड़बड़ाते हुए उषा जी जैसे ही दरवाजा खोली, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब क्या बचा है हमारे घर में कलेश करवाने के लिए? ये सुनते ही कनक जी और मानवी उस ओर बढ़ गए। सामने युग खड़ा था। पलट कर उषा जी ने मानवी की ओर देख कहा, आ, तोड़ ले जितना जी चाहे इसका मुंह। खुद ब खुद तेरे घर पर मुंह तोड़वाने आ गया है। युग कुछ समझ पाता, उसने सीधा कहा, मानवी तुम्हारा फोन क्यों बंद है? लो, अब फोन भी बंद रहेगा तो यह बंदा हमारे घर तक आ जाएगा। उषा जी ने कमेंट मारते हुए कहा, मानवी बात यह थी कि जिस सीनियर को मैंने पीटा था उसके फादर मदर तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए प्रोफेसर चटर्जी ने तुम्हें कॉलेज बुलाया है। युग अभी कुछ आगे कहता कि उषा जी गुस्से से बोली, मार पिटाई तूने की है तो तू जाकर क्यों नहीं मिलता? इसमें वहां मानवी की क्या रोल है? देखिए माँ, वहां मानवी कोई एक्ट नहीं कर रही है जिसमें उसका कोई रोल होगा, मगर मुझसे प्रोफेसर चटर्जी ने जो कहा है वो मैंने आकर बता दिया, बाकी आप लोगों की मर्जी। मानवी बोली, थैंक्स युग, तुम चलो मैं आती हूँ। ओके। वैसे भी क्योंकि जो भी कुछ हुआ है वो मेरे साथ हुआ था, इसलिए मुझे पता है कि मेरा जाना कितना ज़रूरी है, और तुम्हें यहाँ किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ तुम्हें कोई सुनने वाला ही नहीं है। मानवी की इस तरह की बातें सुनकर युग का सर झुक गया। उसने उषा जी की ओर देखकर कहा, आंटी आपको मुझसे दिक्कत है ना, तो आप मानवी को क्यों सुना रही हैं? और रही बात मेरी माँ की, वो तो ऑलरेडी पागल है। मैं जानता हूँ उन्होंने आप लोगों से ज़रूर कुछ अंड-बंड कहा होगा, क्योंकि पहले तो आप लोगों का व्यवहार ऐसा नहीं था, मगर मुझे दुख है कि काश आप मुझे समझ पाते। इस बार युग की आंखों में नमी थी। ये देख उषा जी बोली, सही कहा तूने बेटा,
तेरी माँ ने क्या क्या नहीं कहा मेरी बेटी को। इतना कह दिया कि मुझे अपनी बेटी से नफरत हो गई। मैं ये भूल चुकी थी कि आखिर मुझे इस तरह से अपनी बेटी के साथ व्यवहार करना चाहिए या नहीं। मगर बेटा, ऐसा है कि तू दूर रह मेरी बेटी से, हाथ जोड़कर कहती हूँ। आंटी प्लीज़ ऐसे बातें मत करिए, युग उदास हो बोला। सर झुकाए वापस बाइक स्टार्ट कर कॉलेज की ओर चल गया। ये देख मान भी उदास हो अपने कमरे की ओर बढ़ गई। वही उषा जी को भी अब अपने हाइपर होने पर बुरा लग रहा था। वो भी उदासी के भाव से किचन की ओर बढ़ गई। सोफे पर बैठी कनक जी ये सब देख रही थी। हे प्रभु, सब ठीक करो। अब क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को।